नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया एक्स पर और उन्होंने ये बताया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का एग्जिट सेल्फ एग्जिट था या नहीं। सेल्फ एग्जिट था तो इसको इतना आकस्मिक नहीं होना था, इसलिए लोग थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। और सेल्फ एग्जिट है तो ये कोई बहुत बुरा नहीं है। इसलिए मीडिया के लोग जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सिविक्स तीनों से अलग गिमिक्स चलाना चाहते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया का। नीतीश कुमार अपने तरीके से बाहर जाकर के कई नीतियों पर बोलते रहे और विधानसभा में कई बार अनावश्यक तू मैं करना, भिड़ना और किसी को कुछ सबक करना। इंडस्ट्री की बात है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको उद्योग मंत्री बनाया जाए। अगर यही चलता रहा तो बिहार में सिविक्स का तो विकास नहीं होगा। सिविक्स का विकास नहीं होगा, क्योंकि जातीय राजनीति से जब नेता तय होता है वह नेता अपनी जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए कारण नहीं बनता। नमस्कार। बिहार के पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया है। नीतीश कुमार ने जब ट्वीट किया उसके एक दिन पहले से, यानी कि होली के दिन से ये बात चल रही थी, यानी कि कुछ पक रहा था और जिसका अंदाजा राजनीतिक गलियारों में लगाया जा रहा था। होली के दूसरे दिन नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया एक्स पर और उन्होंने ये बताया कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। ये इतना आकस्मिक था। हालांकि नीतीश कुमार का एग्जिट वह एकदम आकस्मिक नहीं है, इस पर बात हो रही थी और यह भी बात हो रही थी कि उनके मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव नतीजों के बाद उन्हें शपथ लेने नहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन सत्ता राजनीति बहुत रिस्क नहीं लेती है। केंद्र की राजनीति राज्यों को उस तरह से अपना पहला मुद्दा नहीं बनाती है। केंद्र में अपनी सत्ता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से राज्यों में वो चाल चलती है और यहाँ ये तय था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार होगी और केंद्र पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स पर बोलने में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, ये मैंने बराबर कहा है। यहाँ इकोनॉमिक्स और सिविक्स, पहले केवल इकोनॉमिक्स की बात मैं करता था, बाद में सिविक्स, ये बात जुड़ गई। अब एक सरकार चलेगी और विधिवत चलेगी जो कि बहुमत प्राप्त था और खींचतान नहीं होगा, तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स की तरफ ध्यान जाएगा। ये स्टेबिलिटी होगी। इसलिए मीडिया के लोग जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और सिविक्स तीनों से अलग गिमिक्स चलाना चाहते हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया के लोग जो एयरपोर्ट पर हर मीडिया ग्रुप का एक प्रतिनिधि रहता है, कैमरा पर्सन रहता है और दिन भर आने वाले राजनेताओं के साथ तरह तरह के सवाल जवाब के साथ देश दुनिया सबको नापा जाता है और वह उसमें गिमिक्स रहता है। तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स यह पीछे जा रहा है इस समय जब पॉलिटिक्स जो है वह हावी है और पत्रकारों को गिमिक्स का मौका मिल रहा है। हम लोग यहाँ ये बात करने वाले हैं कि नीतीश कुमार का एग्जिट सेल्फ एग्जिट था या नहीं। सेल्फ एग्जिट था तो इसको इतना आकस्मिक नहीं होना था, इसलिए लोग थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। और सेल्फ एग्जिट है तो ये कोई बहुत बुरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस पूरी जहाज का जो कप्तान है उसके मानसिक स्थिति पर बराबर चर्चा चल रही है और यह है भी कि पूरे चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार जो है लिखित भाषण पढ़ रहे थे, जबकि एक्सटेम्पोर बोलने के आदी थे और लिखित भाषण ही नहीं पढ़ रहे थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 और 25 में नीतीश कुमार अपने तरीके से बाहर जाकर के कई नीतियों पर बोलते रहे और विधानसभा में कई बार अनावश्यक तू मैं करना, भिड़ना और किसी को कुछ सबक करना, और इसके साथ साथ पब्लिक डोमेन में उन्होंने कई ऐसे हरकत किए थे, एक नहीं अनेक, जिससे ये बात चल रही थी, उनके मानसिक स्थिति की बात चल रही थी। कोई पब्लिकली नहीं कह सकता है कि उनकी मानसिक बीमारी क्या है। यह तो मेडिकली जब घोषित किया जाएगा, अगर मालूम भी होगा तो घोषित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को मैं भी इस तरह से दोहरा रहा हूँ, या कहिए कि मैं फेंक रहा हूँ बातों को, जो फेंक करके न्यूज बनाया जाता है। लेकिन मैं
एक चिंता के साथ, जो मेरी चिंताधारा रही है, विमर्श न्यूज मुझे माध्यम मिला है जिसके मंच पर आकर के मैं बोलता हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी बातें सेटल हो रही थी। उसमें एक सम्राट चौधरी का जो वक्तव्य था पुलिसिंग के बारे में, वह कंट्रोवर्सी पैदा करता था। इसी तरह से लेकिन ऐसे है कि डिपार्टमेंट्स ने काम करना शुरू किया था और कुछ डिपार्टमेंट्स ने तो अपने प्रोजेक्शंस देने शुरू कर दिए थे। अब वो अपेक्षा आप कहां से करेंगे? आप जीतन राम मांझी जो चीफ मिनिस्टर थे उनके पुत्र से नहीं कर सकेंगे। वो कभी भी अपने डिपार्टमेंट में उस तरह फंक्शन नहीं करते हैं कि डिपार्टमेंट के काम धाम को सुचारू बनाए। वो कल्याण मंत्री रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होता, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में अपने क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं ली, और यह भूमिका नहीं लेना ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव में रह करके तो जीतन राम मांझी ने ही किया था। लेकिन खैर अभी ये प्रसंग नहीं है। अभी प्रसंग यह है कि जैसे अभी इस समय दूसरे उप मुख्यमंत्री, एक सम्राट चौधरी और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पहला दूसरा इसलिए कि इसी तरह से प्रोटोकॉल में दिखलाई भी पड़ता है, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फंक्शनल बनाना शुरू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां लैंडलॉर्ड्स या लैंड कंसंट्रेशन, बड़ी बड़ी भूमि की सत्ता, वह अब नो मोर फेनोमेनन है, अब नहीं है, अक्षुण नहीं है, समाप्त हो रही है। और चंपारण को छोड़ करके बड़े बड़े जमींदार नहीं हैं, वहां रेवेन्यू रिलेटेड बहुत मसला है। जैसे चंपारण में तो बहुत बड़ा मसला है कि बड़ी संख्या में लोगों को पर्चा दिया गया। चंपारण में गरीबी थी। चंपारण की गरीबी ऐसी थी कि कलकत्ता में जो ईसाई गए हैं वो बेतिया से गए हैं, तो गरीबी थी। इस तरह से चंपारण गरीब प्रदेश था, जमीन होते हुए भी सामंती प्रभुत्व था जो अभी भी है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फंक्शन करने लगा था या करने लगेगा, ये दावा हो रहा था। इसके पहले भी दिलीप जायसवाल इस विभाग के थे, वो फंक्शन कर रहे थे। उनको विभाग मिला विजय सिन्हा को, और इसको बहुत महत्वपूर्ण विभाग दुर्भाग्य से या दुर्योग से कहें तो नहीं माना जाता है, लेकिन विजय सिन्हा ने कम से कम यह विभाग मिल जाने के बाद इसको ही अपना एक औजार बनाया और इस पर उन्होंने फंक्शन करना शुरू किया। तो अब सब कुछ उलट पलट हो गया है। एक तो उलट पलट है ही कि यहाँ इंडस्ट्री की बात है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको उद्योग मंत्री बनाया जाए। इसी तरह से हेल्थ एक एक्सप्लोर करने वाला विषय है, उसके लिए कोई मंत्री नहीं है जिसके दिमाग में हेल्थ में रिकॉर्ड उन्नति करने और हेल्थ सिस्टम सुधारने और बिहार की जनता 14 करोड़ तक की जनता के लिए हेल्थ व्यवस्था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोई सपना हो। दिख रहा है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये सब चीज गड्ढमगड्ढ हो गया। अब इधर एक बयान आया, गिरिराज सिंह का बयान आया। गिरिराज सिंह को बयान के लायक हम लोग नहीं मानते हैं, और ज्यादातर शॉर्ट्स में वो चलते हैं, क्योंकि वो उनकी बात के पीछे कोई बात हो, कोई अध्ययन हो, कोई ज्ञान हो। पार्लियामेंट में पोस्टर्स लेके चल रहे थे, हर पोस्टर्स की ऐतिहासिकता जो है क्वेश्चन मार्क में था। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके पहले एक बात चल रही थी कि एक संकेत कहीं मिला था कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का नाम लिया था, और ऐसे भी रेस में जितने लोग हैं उसमें सम्राट चौधरी का नाम ऊपर रख कर लिया जाता था। साथ साथ बिहार से जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी नाम चलता था। इसी तरह से पूर्व भाजपा के अध्यक्ष का भी नाम चलता था, और इसके साथ इधर जो अध्यक्ष हुए हैं संजीव चौरसिया, जो दीघा से प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में बहुत सालों से, तो उनका नाम भी चल रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये सब कुछ चलाते हुए भी लोग ये प्रेडिक्शन इसलिए कर रहे थे कि यह सेटल्ड प्रदेश है, मध्य प्रदेश जैसी बात नहीं है कि किसी को ऊपर से पलट दिया जाए। यह प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा नहीं है। यह प्रदेश, राजस्थान का तो एक हिस्ट्री है, लेकिन राजस्थान में भी मैंने जो लोग अनुमान लगा रहे थे उससे अलग ऊपर से हाईकमांड ने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करने की दिशा में बढ़ता हूं कि ये जो है सेल्फ एग्जिट की जगह पर फोर्स्ड एग्जिट है, ये मान करके चर्चा चल रही है। और यहां तक चर्चा चली, लेकिन उसका कोई ग्राउंड नहीं था, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था, कि निशांत को, जिसके बारे में केवल एक यूट्यूबर ने, और वह पुलिस का बड़ा अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी है, उसने ये ब्लेम किया था कि निशांत
जो हैं वो हॉस्टल कांड में फंसे हुए हैं और उनका डीएनए टेस्ट हो। और जब उनके घर पुलिस गई तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ से डॉक्यूमेंट गायब कर दिया और फिर कहा कि किसी तरह से ये उन लोगों के बार्गेनिंग का हथकंडा बन गया, बीजेपी के लोगों का। और इस तरह से ये बात कही जाने लगी कि प्रधानमंत्री सीधे नीतीश के एग्जिट का रास्ता दिखलाने वाले लोगों में से हैं। अभी अखिलेश सिंह, इन लोगों का बयान कह के कोई ऑथेंटिक बात नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा कि यह जो प्लॉट रचा गया, ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया, वह नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिखा गया। तो अगर यह फोर्स्ड एग्जिट है तो ये सब कहानियां चलेगी, सेल्फ एग्जिट है तो वह बहुत आकस्मिक है और ये बहुत ही बुरा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है कि विकल्प खोजा जाए और कभी भी किसी प्रांत में, देश में भी देयर इज नो अल्टरनेटिव वाली बात नहीं होती, अल्टरनेटिव होते हैं। और ये जो केंद्र में होता है उस व्यक्ति की वजह से लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो कोई विकल्प पैदा नहीं करने देता है, इसीलिए नाम प्रोजेक्ट किया गया। देखिए, जेडीयू में जो लोग हैं और पावरफुल जगह के लोग हैं, उसमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेकिंग मनी लाइक एनीवन, बहुत ज्यादा पैसा बनाया अपने डिपार्टमेंट में। अब इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम लेता रहा हूं, लेकिन इस समय नहीं ले रहा हूं, तो ये जेडीयू पर मेरे वक्तव्य का लांछन जाएगा। अब इन लोगों की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को खड़ा रखना है, और नीतीश कुमार जा रहे हैं तो जैसे कांग्रेस में है कि कांग्रेस, नेहरू और इंदिरा परिवार का कोई व्यक्ति ही रहेगा तो कांग्रेस में संतुलन बना रहेगा, सब नेता कंफर्टेबल रहेंगे अपना अपना स्टेटस को लेकर के, और नहीं तो किसी और को बनाइएगा तो सब खेमे सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि कांग्रेस नेहरू परिवार के प्रियंका और राहुल गांधी द्वारा राज्यों में जो बदलाव करने की कोशिश होती है वो नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, बिहार में नहीं कर पाए, ये सब गड़बड़ी है। तो मैं बात को थोड़ा ऐसे ही विस्तारित कर रहा हूं कि ऐसा ही यहां भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के परिवार से निशांत, उनके एकमात्र पुत्र, वह कभी भी राजनीति में नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पहचान कोई नहीं बनाई है, अपनी राजनीतिक समीक्षा करने की क्षमता नहीं बनाई है। चैनल पर भी वो बोले हैं तो दो लाइन से ज्यादा नहीं बोले हैं, 2 वाक्य से ज्यादा नहीं बोले हैं, और उसमें अपने पिता के काम के बारे में बोले हैं। तो खुद निशांत कुमार का कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। नेहरू परिवार में तो जो लोग उभरा उसको पार्लियामेंट में भेजा गया, धीरे धीरे उसके प्रोजेक्शंस हुए, उसके कुछ काम है, उनके द्वारा की गई कंट्रोवर्सी भी है। लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र ने, तो नीतीश कुमार इस पर मौन रहे। नीतीश कुमार के सामने भी जब एक दिन पहले, अभी से मतलब 2 दिन पहले जब बात आई निशांत के बारे में, तो नीतीश कुमार चुप रहे, लेकिन उनके सामने ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रस्ताव लाया कि नीतीश पार्टी में कल आएंगे, और जिस दिन कहा उसके कल नहीं बल्कि कल के बाद, अब अभी से मतलब आज के दिन नीतीश कुमार के पुत्र का पार्टी में आना और उनके लिए दायित्व तय करना होगा। एक बात यह भी कही गई कि पार्टी में तो ऑलरेडी वो हैं, तो जरूर होंगे। वो कुर्ता पैजामा और बंडी पहनकर से जब से घूमने लगे तब से तो ये था ही कि उनको राजनीति में एक सेफ एंट्री कराया जाएगा, ठीक ढंग से एंट्री कराया जाएगा, और वो बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार ने दोनों चुनावों में लगातार राबड़ी देवी के पावर में आने के बारे में मजाक उड़ाया है। तो उस तरह से नहीं होगा। लेकिन सबसे अंतिम बात है कि निशांत कुमार को क्यों लाया जा रहा है? लाया इसलिए जा रहा है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। अब नीतीश कुमार का जातीय समीकरण बता करके वोट बैंक बताया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद से एक महिला वोटर कंस्टिट्यूएंसी का निर्माण किया है जो उनका वोट बैंक माना जाता है, और बीजेपी और जेडीयू एक साथ है तो दोनों का वोट बैंक माना जाता है। चुनाव में जब इनको वोट मिले हैं उस वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। वोट बैंक था और उसको बनाए रखने के लिए मतलब 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को बिहार में सीधे 10-10 हजार रुपया दिया गया था। चुनाव परिणाम और सरकार बनने के बाद भी 25 लाख लोगों को दिया गया 10-10 हजार रुपया, और भी उसको लिब्रिकेंट बनाया गया है, आकर्षक बनाया गया है, उसमें रस और तत्व घोला गया है कि महिलाओं का वो बना रहे कमिटमेंट। ऐसे भी बिहार ऐसा प्रदेश है जहां महिलाओं को
35% रिजर्वेशन है और तमिलनाडु के बाद ये पहला प्रदेश है। इसके अलावा किसी प्रदेश में महिलाओं को स्टेटस नहीं है। तो मैं ये सब बातों को कहते हुए कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक अनिश्चितता है वो सेटल होगी सम्राट चौधरी के साथ अगर, तो उसमें मगर लगा रहेगा। दूसरा, कोई भी बीजेपी में रहेगा मगर लगा रहेगा। पार्टी में योग्य और सरकार चलाने लायक व्यक्ति एक उभरे थे, वो थे सुशील कुमार मोदी। उसके बाद उस ओहदे पर कोई नहीं आया, तब भी उनको मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और कंफर्टेबल नीतीश और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी होती थी। लेकिन यह है कि अब ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है। उसी मैंने कम योग्य व्यक्तियों में से ज्यादा कम योग्य या अयोग्य व्यक्ति को केंद्र में रखा जा सकता है जातीय राजनीति के हिसाब से। जातीय राजनीति के बारे में एक विभ्रांति है और इस तरह से अगर यही चलता रहा तो बिहार में सिविक्स का तो विकास नहीं होगा। सिविक्स का विकास नहीं होगा, क्योंकि जातीय राजनीति से जब नेता तय होता है वह नेता अपनी जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए कारण नहीं बनता है। और जितने जातीय नेता हैं वो लालू यादव द्वारा भी, जो कि बहुत ही भ्रामक था, क्योंकि उन्होंने शुरू में पूरा दलित पिछड़े जातियों का उभार का, बाद में उसको सीमित करते हुए यादव उभार का, और उसको भी सीमित करते हुए परिवार के उभार का, मतलब एक लालू यादव के ऊपर शहरा जाता है। तो जातीय राजनीति के बारे में जो गलत कैलकुलेशन होता है उसकी वजह से इकोनॉमिक्स बाधित हो रही है, पॉलिटिकल निर्णय संशय में रह रहे हैं और ये एक बहुत ही खराब स्थिति है। तब जबकि ये माना जा रहा था कि 5 वर्षों के लिए यह सरकार पूरे विश्वास के साथ काम करेगी और अच्छे परिणाम देगी। तो हम लोग इंतजार करते हैं और मैं चाहता हूं कि जल्दी ही मैं इकोनॉमिक्स और सिविक्स के विषय पर वापस आ जाऊं और पॉलिटिक्स पर मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं हो। जो कई बार पॉलिटिक्स में आइदर साइड, इधर वाला या उधर वाला, दोनों एक ही बात होता है। उसको मैं कहता हूं कि डेरा सच्चा साहब, दोनों पक्ष, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या उसमें से निकलेगा। तो अनेक पॉलिटिकल विषय जिसका आधार में इकोनॉमिक्स या आम जनता का मुद्दा नहीं होता है तो वो शिफर जाता है। ये कह करके मैंने आपका समय लिया, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।